प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को याद दिलाना चाहते हैं कि उनके दौर में यानी सितंबर 2018 में उनकी हुकूमत के बाद आने के बाद कितने बड़े बड़े सानेहात हुए, एक्सीडेंट हुए, ट्रेन के आगे लगी। सबसे पहले अगर मैं याद दिलाऊं उनको तो 20 जून 2019 में मकलीशाह हैदराबाद के करीब ट्रेन हादसा हुआ। जी हाँ, 20 जून 2019 को मकली में। फिर 11 जुलाई 2019 को रहीम यार खां में वाक़या और सानिया हुआ, जिसमें 24 हलाक हुए और 100 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए। जी हाँ, 24 हलाक और 100 से ज़्यादा ज़ख्मी। फिर खान साहब को, प्राइम मिनिस्टर को याद दिलाऊं कि 31 अक्टूबर 2019 में रहीम यार खां में 70 अफराद जाँ बहक हुए और ज़ख्मियों की तादाद भी जो है 100 से ज़्यादा थी। और फिर 28 फरवरी, जी हाँ 28 फरवरी 2020 को रोहड़ी में भी 19 अफराद जाँ बहक हुए और ज़ख्मियों की तादाद भी बहुत ज़्यादा थी। तो ये 4 बड़े वाक़े सिर्फ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की हुकूमत के दौर में हुए। पहले वज़ीर रेलवे हमारे शेख रशीद साहब थे, फिर आजकल आज़म सवाती साहब हैं, और ये जो 5वां वाक़या जैसे मैंने कहा सानिया हुआ है हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब PTI गवर्नमेंट के दरमियान में, इसमें अब तक कोई 50 हलाकतें या 45 हलाकतों का कहा जा रहा है। और ऐसा नहीं हुआ कि उनके प्राइम मिनिस्टर ने, प्राइम मिनिस्टर के हमारे हुकूमत के वज़ीर रेलवे यानी आज़म सवाती ने उसी वक्त मुस्ताफ़ी होने का ऐलान नहीं किया। नहीं, प्राइम मिनिस्टर जिस तरह इस्तीफ़ा मांग रहे थे नून लीग की हुकूमत से, इस तरह उन्होंने नहीं मांगा, बल्कि कोई हादसे सानहे के 10 घंटे बाद आज़म सवाती साहब पहुँचते हैं और हस्ब रिवायत यही कहते हैं कि जनाब हम इंक्वायरी करेंगे, हम पूरी तहक़ीक़ात करेंगे, कमेटी बनाएंगे। गो के अभी हमारे सवाती साहब को आए हुए यकीनन अभी 2 महीने हुए हैं, लेकिन उन्होंने क्या करा जो उनके दौर में या जब वज़ीर रेलवे शेख रशीद थे क्या किया। देखिए सवाती साहब ने, मैंने कहा ना 10 घंटे बाद पहुँचे हैं ढरकी, और हस्ब रिवायत वही जो जुमले हर दौर के वज़ीर रेलवे करते हैं। लेकिन सारी चीज़ की मैं खुद इंक्वायरी करूँगी। महज़ब मुल्कों में तो अगर इस तरह का वाक़या और सानिया हो, इवन पड़ोसी मुल्क की मिसाल देना अच्छा नहीं लगता। रेलवे का वज़ीर ट्रेन के हादसे की सूरत में फौरी तौर पर मुस्ताफ़ी होता है, रिज़ाइन होता है। जिस तरह मैंने कहा ना इब्तिदा में प्राइम मिनिस्टर साहब ये कह रहे थे पहला वाक़या नहीं, तो अब तक तो सवाती साहब का रिज़िग्नेशन उनकी मेज़ पर होना चाहिए था। वही हुआ। मैं देख रहा था कि एक तरफ सानिया हो रहा है, मुझे नहीं पता कि वहाँ कौन कौन पहुँचे हैं सवाती साहब के बाद मुख्तलिफ़ पार्टियों के, लेकिन कौमी असम्बली में हस्ब रिवायत वही शोर गोगा था, हंगामा आराई हो रही थी, और लग रहा था वही जैसे नीरो बांसुरी बजा रहा है। चौधरी साहब कुछ तकरीर कर रहे थे, वजाहतें पेश कर रहे थे, माजी की हुकूमतों में ज़िम्मेदारी डाल रहे थे, और अपोजिशन के अरकान शोर मचाने में मसरूफ़ थे।